सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और इस नई क्लास में आप सभी का एक बार और स्वागत है मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने वाले हैं आखिर क्यों इस्राएल के राजा के जीवन से प्रभु का आत्मा उठकर चला गया, और हम विश्वासियों को या हम सेवकों को वर्तमान समय में कब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन से शोकित होकर चला जाता है। इस वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को नापें तोलें। क्या प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है तो कब जाता है या नहीं, सारी बातों का आज इस वीडियो के द्वारा हमें पता चलेगा। उसके लिए आप वचन पढ़िए। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 का 1। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने को, तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नामों को याद रखना। ये नाम सेम है लेकिन इनके कार्य और ये दोनों व्यक्ति अलग हैं। पहला नाम है शमूएल, दूसरा है शाऊल। शमूएल है वो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, और शाऊल जिसको इस्राएल पर राज करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया। तो अब शमूएल कहता, इसलिए अब तू शाऊल यहोवा की बातों को क्या कर, सुन। तो आगे क्या लिखा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया था। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इधर में घटना क्या है, परमेश्वर कहता मुझे स्मरण है, मैं भूला नहीं हूँ कि जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में से मैं उन्हें निकाल कर ला रहा था तो अमालेकियों ने मार्ग में उन्हें रोककर उनका क्या किया, सामना किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा मुझे स्मरण है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका आज के समय में मसीह लोगों का विरोध होता है, लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, हमें बहुत बार लगता है कि हमारा परमेश्वर इन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा मुझे स्मरण है। परमेश्वर आपके ऊपर होने वाले अत्याचार को, चाहे आपके विरुद्ध में कितने भी लोग क्यों ना उठ खड़े हों, उन्हें कभी भूलता नहीं है। वो हमेशा उनको स्मरण रखता है कि इन लोगों ने मेरी प्रजा का सामना किया था, जहां उन्हें दुख दिया था, लेकिन वो एक सही समय पर आने का इंतजार करता है कि कब वो अपने विरोधियों को सही समय और सही वक्त पर जवाब दे सके। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं भूलता, वो सही समय का इंतजार करता है मेरे प्रियो। इसलिए अब समय आ गया था अमालेकियों से बदला लेने का। तो इधर में क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा, शाऊल को कहा, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उन्हें बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गायें, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। जब परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दिया, इन लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का सामना किया, छोड़ना मत, बिना कोमलता किए हुए, क्या पुरुष, स्त्री, बच्चा, दूध पीता बच्चा, गाय, बैल, बकरी, सबको क्या करना, मार डालना। अब शाऊल चला गया अमालेकिया को मारने के लिए। तो वहां पर क्या इसने, परमेश्वर ने जैसा इसको आदेश दिया था, वचन दिया था, इसने किया या नहीं। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 का 8 वचन। तो इधर में क्या लिखा, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। इधर शाऊल की सबसे पहली गलती क्या हुई, इसने जैसा परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने कहा था क्या पुरुष, क्या स्त्री, सबको मारना है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है, लेकिन इसने सबसे पहली गलती क्या की, राजा अगाग को जिंदा पकड़ लिया। मेरे प्रियो, आज बहुत बार परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है, और हम वर्तमान समय में भी वचन के द्वारा, जैसे शाऊल चला या शाऊल ने उस वचन को नकारा, ऐसे हम भी नकार देते हैं। वचन और कुछ कह रहा है लेकिन हम अपनी इच्छाओं को ना छोड़ते हुए अपनी मनमानी, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा करते हैं।
इधर राजा शाऊल को लगा कि अगर मैं अगाग को जिंदा पकड़कर इस्राएल लेकर जाऊंगा तो मेरी अच्छी वाहवाह होगी, मेरा लोग आदर और मान करेंगे। आज वर्तमान समय में भी कितने सेवक वचन से हटकर अपना आदर और महिमा पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल के सेवकों के आगे जब लोग गिरे, उन्होंने कहा हम आपके जैसे हैं। उनके ऊपर जब लोगों ने हार या फूल फेंकने चाहे, उन्होंने कहा हम तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन आज के सेवकों के स्वागत में ढोल नगारे और फूलों की बारिश कर दी जाती है, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। सब अपना महिमा और आदर पाने के लिए लगे हुए हैं। फिर दूसरी गलती शाऊल ने क्या किया, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उन सबको सत्यानाश किया। मेरे प्रियो, इधर में शाऊल ने, परमेश्वर ने कहा था किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन इसको जो वहाँ अच्छा लगा इसने उन पर कोमलता किया, राजा को पकड़ा और जो चीज़ें और इसकी प्रजा को अच्छी लगी उन सब को इसने छोड़कर अपने साथ में ले आया। मेरे प्रियो, आज बहुत बार हमें जो चीज़ें पसंद है, जिन अभिलाषाओं में हम फंसे हुए हैं, चाहे वो पहरावा हो, चाहे वो मोबाइल हो, अन्य और कितनी बातें, व्यभिचार हो, झूठ बोलना हो, लालच हो, जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है, जो हमें अच्छी लगती है, चाहे उनके विरुद्ध में परमेश्वर का वचन चिल्लाता रहे, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ना कभी पसंद नहीं करते जो हमें अच्छी या हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो इसने भी क्या किया, परमेश्वर के वचन को कर दिया साइड में, और जो इसे अच्छा लगा उन सब को जिंदा और अपने साथ में लेकर आ गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उसके लिए आप पढ़िए पहला शमूएल 16 का 14 वचन। पहला शमूएल 16 का 14। यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखिए कितना बड़ा नुकसान इसको उठाना पड़ा, वचन के अनुसार ना चलने के कारण, अपने आप को जो अच्छा लगा, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देने के कारण प्रभु का आत्मा इसके जीवन से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा इसको आकर पकड़ लिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र प्रभु का आत्मा उठने के बाद भी ये कई सालों तक इस्राएल की अगुवाई करता रहा और इस्राएल का राजा ही रहा, कई सालों तक कह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा उठ गया लेकिन अभी भी यह राजा है, इस्राएल की अगुवाई कर रहा है। आज कितने विश्वासी जो मनमाना और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, जिनको जो अच्छा लगता वही करते हैं, चाहे वचन उसके लिए मना ही क्यों ना करें। तो ऐसे विश्वासियों और ऐसे सेवकों के जीवन से प्रभु का आत्मा उसी दिन उठ जाता है। वचन में लिख कर दे दिया, जो इस वचन से आगे बढ़ जाता है, ना उसके पास पिता है ना पुत्र है, तो पवित्र आत्मा कहां से होगा। मेरे प्रियो, जैसे आत्मा उठने के बाद आज भी ये इस्राएल का राजा था, उसी रीति मुताबिक आप मनमाना भरा जीवन जियोगे, अपने विरुद्ध में उठने वाले वचन को अपनी इच्छाओं के द्वारा हार जाओगे, तो आपकी जिंदगी से प्रभु का आत्मा उठ जाएगा और आप अपने आप को धोखा देते रहेंगे। आई एम बिलीवर्स, मैं एक विश्वासी हूँ, आई एम पास्टर, मैं पास्टर हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा तो उसी दिन आपको छोड़कर चला गया जिस दिन आपने वचन को पीछे कर कर अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को महत्व देना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को शाऊल के जैसे, आत्मा उठने के बाद आज भी इस्राएल का राजा है, वैसे ही आप भी अपने आप को धोखा देते रहेंगे। मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा आपके अंदर वचन नहीं, वचन की अगुवाई नहीं, तो प्रभु का आत्मा कभी आपके द्वारा कार्य नहीं करेगा। जिन चर्चों में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य हो रहा है, जिन कलीसियों में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया जा रहा, मन मर्जी से कार्य हो रहे हैं, वहां प्रभु का आत्मा कभी नहीं हो सकता, ना विश्वासी के जीवन में और ना पास्टरों के जीवन में।
लेकिन जैसे इसराइल का राजा शाऊल कई सालों तक रहा, आप भी पास्टर और विश्वासी बनकर अपने आप को धोखा देते रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा दूसरा नुकसान, आपके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होगी। पवित्र आत्मा का पास नहीं है तो स्वर्ग में कहाँ से जगह होगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएं, इच्छाओं को महत्व ना दें, नहीं तो शाऊल वाला हाल आपका हो सकता है। अपने जीवनों को जांचें, क्या हम वचन का पालन कर रहे हैं? क्या अपनी इच्छाओं के आगे हार कर हम वचन के विरुद्ध तो नहीं हो जाते? जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, क्या हम उनको फॉलो करते हैं या वचन को? इन सारी बातों से जांचें। और अगर आपके अंदर आज्ञा पालन, वचन का पालन है, तो प्रभु का आत्मा आपके साथ है, नहीं तो प्रभु का आत्मा भी आपके साथ नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।